अगर आप भी एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 में साइंस का पेपर देने वाले हो तो आज का ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव की सीरीज में मैं टॉप 40 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि हायर चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे और गारंटी के साथ आएंगे। और देखो यार, अपना एक एम है कि हमें ऑब्जेक्टिव पेपर में एक भी गलत नहीं होने देना है। बाकी सब्जेक्टिव हम अच्छे से करके ही आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव का इतना ध्यान रखना है ना कि एक भी गलत ना होने पाए, इस कदर तरीके से हमें कंप्लीट करना है। तो ये वीडियो कंप्लीटली देख लेना। 30 में 40 में से अगर आप 30 भी सही कर देते हो ना, तो आप हाई चांसेस हैं कि आप अपने ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी तरीके से करके आओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक सब्जेक्ट का वीडियो प्रॉपर तरीके से आपको मिलता रहे। ठीक है, तो ये रहेंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, लिटमस पत्र है भैया। अब विलयन है कोई, ठीक है, वो नीले को क्या कर रहा है, लाल। केवल इतना बात ध्यान रखो, जो नीले को लाल करता है इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। अब सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करना होगा कि नीले को लाल कर रहा है तो वो है कौन, फिर ना पीएच बता पाओगे। तो जो नीले को लाल करता है भैया, वो होता है हमारा अम्ल, खट्टा चीज। ठीक है, तो नीले को जो लाल करेगा वो हमारा अम्ल होगा, और इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, आप यहाँ पे देखो, अंदाजा लगाओ भाई। 7 से नीचे ना होता है, तो एक आपका आंसर यहाँ पे लगा दोगे। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना कि नीले से लाल जो होता है वो अम्ल करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन को बनाने के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। सो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर, जो कि है उपरोक्त सभी के लिए। मतलब ये सारी चीजें हमारा मस्तिष्क ही यहाँ पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक तरीके से सोचता भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, और शरीर के संतुलन के लिए भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक है, इससे आपकी अभिक्रिया हो रही है Al2O3 प्लस Fe। निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया। आप देखो भाई, ये बात तय है कि केमिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर आपका है ना, रासायनिक अभिक्रिया क्रियाएं एवं समीकरण, इससे ये एक ऐसा क्वेश्चन आना तय है, इस बात की मेरी गारंटी है। एंड पेपर में भी देख लेना जाकर के। ठीक है, अब देखो वो क्या रहा है यहाँ पे, ये अभिक्रिया दी गई है। अब पूछा गया किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब देखो, यहाँ पे तत्व है FeO3, ठीक है, ये आपका आयरन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, अब ये यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास गया, तो एल्यूमिनियम क्या होता है, एक अति अभिक्रियाशील तत्व होता है। तो ये अति अभिक्रियाशील तत्व क्या करता है, उसको विस्थापित कर देता है आयरन को। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे, ये अति अभिक्रियाशील तत्व है। और जैसे ही आयरन इसके पास जाएगा, ये आयरन को भगा करके दूर कर देगा, और खुद यहाँ पे ऑक्साइड के साथ बैठ जाएगा, यानी कि Al2O3 हो जाएगा, और Fe आयरन को इसने अलग कर दिया। ठीक है, तो क्या किया, एक तरीके से इसने ट्रांसफर कर दिया उसका, यानी कि विस्थापन किया। ठीक है, तो विस्थापन आंसर याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसका ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग करा जाता है। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, या एंटीसिड, या एंटीसेप्टिक। देखो भाई, तो एंटीसिड ये एक औषधि का नाम है, और इसका उपयोग अपच का उपचार करने के लिए करा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खालिस्तान में भी बन सकता है। ठीक है, तो इसको करके रखना। अगला कहा जाता है कि निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है। उभयधर्मी की बात कर रहा है, MgO, CaO, Al2O3, या फिर PbO। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा Al2O3, जो कि एक उभयधर्मी ऑक्साइड का करेक्ट उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है इसमें से। ठीक है, एक जो है इसमें रासायनिक परिवर्तन है, उबलते पानी से जल वाष्प बनना, LPG का दहन, बर्फ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना। ठीक है, तो जो भौतिक परिवर्तन इसमें नहीं है वो है LPG का दहन। ये क्या है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, इस चीज को आपको याद रख लेना है। बाकी ये सारे तीन क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो अवशोषण की बात करी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना इस चीज को आप लोग। ऊष्मा क्षेपी, इसमें तो अवशोषण नहीं, उत्सर्जन होता है, तो गलत हो जाएगा। संयोजन, ये भी गलत हो जाएगा। ऊष्मा शोषी, हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ही ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको बिल्कुल सही लगा लोगे। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया कौन सी नहीं है। ठीक है, लोह पदार्थों में जंग लगना, भोजन का पकना, बर्फ का पिघलना, कागज का जल बनना। तो देखो, अभी हमने देखा कि बर्फ का पिघल जाना ये भौतिक परिवर्तन है। देखो, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया था, तो ये आंसर सही था। बाकी ये तो भौतिक परिवर्तन है। तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी नहीं है,
रासायनिक अभिक्रिया ये वाली नहीं है, बर्फ का पिघलना नहीं है। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव बोर्ड में भी रिलेट करते हुए देखना, क्या पता एक दूसरे से दूसरा सही बन जाए, ठीक है? तो ये ऐसे ध्यान देखना, ठीक है? इसलिए पेपर को पढ़ा जाता है ध्यान से। अगला है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं उत्पाद, अभिकारक, यौगिक या मिश्रण। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अभिकारक, ठीक है? जो भाग लेते हैं, ठीक है? जो उसमें भाग लेंगे वो है अभिकारक, और जो उससे बनेंगे ये आपको बताना है। ये मुझे पता ही नहीं यार कि जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं जो पदार्थ वो क्या कहलाते हैं, ठीक है? वो आपको बताना है, ठीक है? ऑप्शन दिए गए हैं सारे, इन्हीं में से बताना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय ये तो बिल्कुल है, गर्भाशय भी है, और शुक्रवाहिका और डिंब वाहिनी। तो शुक्रवाहिका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मानव में मादा नहीं नर जनन तंत्र का पार्ट होता है शुक्रवाहिका, ठीक है? तो आंसर याद रखना बिल्कुल से, ये नर जनन तंत्र का भाग है, बाकी ये सारे अंडाशय, गर्भाशय, डिंब वाहिनी ये मादा जनन तंत्र के भाग हैं तीनों के तीनों, ठीक है? अगला क्वेश्चन कह जाता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा भाई? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना द्वारा, पक्षमाभी पेशियों द्वारा, परितारिका द्वारा। करेक्ट आंसर रहेगा पक्षमाभी पेशियों द्वारा। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ठीक है, लोहे के फ्राइंग पैन की बात करी जा रही है, उसको अगर जंग से बचाना है, ठीक है, जिसमें हम खाना वगैरह बनाते हैं, तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि हम पेंट लगा लेंगे, ठीक है, उसको वार्निश कर लेंगे, तो ऐसा तो है नहीं, है ना? ग्रीस लगाकर, ग्रीस भी नहीं लगाएंगे, ये दोनों चीजें तो करेंगे नहीं, क्योंकि यार खाने के लिए होता है फ्राइंग पैन, ठीक है? और जिंक की परत चढ़ाकर, क्रोमियम की परत चढ़ाकर। तो देखो, लोहे का जो फ्राइंग पैन होता है उसमें हम जिंक की परत चढ़ाकर उसको जंग से बचा सकते हैं, ठीक है? जितने भी फ्राइंग पैन आते हैं उन पर जिंक की परत ही चढ़ी होती है, ठीक है? तो यही ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है? आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, ये तो ज़रूरी होता है, काँच ये भी ज़रूरी है, प्लास्टिक भी, जबकि मिट्टी का लेंस बनाने में भैया कोई उपयोग नहीं है, तो मिट्टी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो कैल्शियम ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो वो ऊष्मा उत्सर्जित करता है। अब आप ही बता दो यार कि कौन-सी अभिक्रिया होगी, ठीक है? ऊष्मा यहाँ से क्या होगी? ऊष्मा निकलेगी इसमें, ठीक है? ऊष्मा निकलेगी जब वो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो उसमें क्षेपी होगा, शोषी होगा, उदासीनीकरण होगा, रेडॉक्स होगा। आप बता दो यार आसानी से, ठीक है? उसमें क्षेपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा निकलती है इसमें। अगला कह रहा है कि धातुओं द्वारा कौन-सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता? विद्युत चालकता, तन्यता, भंगुरता, आघात वर्धनीयता। देखो, धातुओं को ताना जा सकता है, खींचा जा सकता है, तो ये तन्यता गुण तो पाया जाता है उसमें। और आघात वर्धनीयता यानी कि उन्हें पीट-पीट पर कर पतली चादरों में बनाया जा सकता है, तो आघात वर्धनीयता तो ये तो पाया जाता है। नहीं कौन-सा किया जाता है प्रदर्शित, ये पूछा गया है। चालकता, विद्युत चालकता भाई ये तो इतनी ज़्यादा है कि उचट जाओगे, ठीक है? भंगुरता, तो धातुएँ क्या है, एक तरीके से कहें कि ऐसे भंगुर नहीं होती हैं, तो ये अधातुओं का गुण है, तो यही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, जो कि कह रहा है भंगुरता, ठीक है? ये धातुओं का गुण है। अगला कह रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया होती है अपचयन, उपचयन, उत्सर्जन या अवशोषण, ठीक है? तो श्वसन जो है, श्वसन की प्रक्रिया अपचयन प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है? ये आंसर याद रखना। अगला कह रहा है कि अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? अमीबा में मुकुलन, स्पोर्स द्वारा द्विखंडन, बहुखंडन। तो अमीबा जो होता है ना, देखो एक अमीबा है, अब इसमें जनन होना है तो ये क्या होगा, ये धीरे-धीरे क्या होगा, ये 2 पार्ट्स में इस तरीके से धीरे-धीरे बँटना चालू हो जाएगा, फिर बँट जाएगा। तो द्विखंडन, 2 भागों में बँट गया, द्विखंडन अमीबा में जनन की विधि होती है। ये आंसर याद रखना, सही जोड़ी में बन सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एक तरफ दे देंगे अमीबा, एक तरफ द्विखंडन, तो इसी से मिला ना, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है +1 सेंटीमीटर, -1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अनंत। तो समतल दर्पण की बात कर रहा है, तो अनंत पे आँख बंद करके आंसर लगा देना। आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, वोल्ट होता है, वाट होता है, ओम होता है, एम्पीयर। प्रतिरोध की बात कर रहा है, तो सभी को अपन को याद है भाई स्टार्टिंग से ही, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है हमारा, ओम होता है, ठीक है? याद रखना, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है अमीटर, जनित्र, मोटर, गैल्वेनोमीटर। देखो, जिसको भी आंसर पहले से पता है, पहले से बिल्कुल कमेंट्स में लिख दिया करो, ठीक है? ताकि आपको एक अपनी तरफ से होना चाहिए यार, मैं अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार कि हाँ, मैं बता रहा हूँ सही होना चाहिए, ठीक है? तो बता दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना? गलत हुआ तो बाद में अपन सही कर लेंगे, ठीक है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति होती है, वो हमारी कहलाती है मोटर, ठीक है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है, ठीक है? ये चीज़ याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार बना हुआ क्वेश्चन है। एक पारितंत्र में मानव है, मानव क्या है भैया?
उत्पादक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उत्पादक तो प्लांट्स हैं, ठीक है? क्या है? प्लांट्स हैं उत्पादक। शाकाहारी है? हाँ, कुछ हो सकते हैं, लेकिन मानवों को शाकाहारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, ठीक है? मांसाहारी है? ये भी नहीं है। सर्वाहारी? जी बिल्कुल से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? मानव क्या है? सर्वाहारी प्राणी है, जो कि सब कुछ खाता है, ठीक है, एक तरीके से। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सर्वाहारी ही इसका आंसर लगाना, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग मत इसको लगाने लग जाना, ठीक है? क्योंकि मानव हमेशा से सर्वाहारी प्राणी ही रहा है। अगला है पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हरितलबक में होती है, केंद्रक में होती है। देखो, पाइरूवेट का विखंडन होता है, CO2 और जल तथा ऊर्जा निकलती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली अभिक्रिया है, ठीक है? अब इसका नाम क्या है आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? नेक्स्ट कह रहा है भाई कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं भाई? द्रुमिका, स्नैप्स, ऑक्सन आवेग। स्नैप्स कहते हैं, जिसे हिंदी में भैया अंतर्ग्रथन कहते हैं, ठीक है? इस तरीके से अगर ऑप्शन में आ गया तो कंफ्यूज मत होना। अंतर्ग्रथन इस तरीके से लिख सकते हो, था बना हुआ अंतर्ग्रथन, ठीक है? नेक्स्ट कहा जाता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। वृक्क कह रहा है, ठीक है? नेफ्रॉन भी इसे कई बार लिख देता है वृक्क की जगह, ठीक है? नेफ्रॉन लिख देता है इस तरीके से, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? एक तंत्र का भाग है, तो ये उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है, ठीक है? इस चीज को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? और नेफ्रॉन की जगह अगर न्यूरॉन लिख दिया तो वो तंत्रिका कोशिका के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखना है अपन को। अगला कह रहा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है भैया, वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना। बिल्कुल करेक्ट आंसर रेटिना, यानी कि दृष्टि पटल जिस पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? अपन को प्रकाश के कारण जो प्रतिबिंब बनता है अपन की आंख में के जिस पार्ट पर, तभी यह दिखाई देता है, दृष्टि पटल पर बनता है, ठीक है? और अगर ये खसक गया उधर उधर तो अपन को दिखना जो है खराब हो जाता है। अगला कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा गया है, जूल, वॉट, वोल्ट, एम्पियर। जल्दी से कमेंट्स लिख दो यार, एम्पियर सभी लोग यहाँ पे करेक्ट कर चुके होंगे। अब एम्पियर को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से बताएंगे, ठीक है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण मतलब एक दूसरे को खा रहा है, फिर तीसरे को खा रहा है, इस तरीके से चलती जाती है, ठीक है? आहार श्रृंखला। तो कौन? घास, गेहूं तथा आम। ये तो नहीं बन रही बात भाई। घास, बकरी तथा मानव। हाँ यार, बकरी घास घास को खाती है, फिर बकरी को मानव रपेट जाता है, ठीक है? तो ये तो बन रहा है। बकरी, गाय तथा हाथी, ये भी नहीं बन रहा है, ठीक है? ये दोनों तो नहीं है। घास, मछली तथा बकरी, ये तो बिल्कुल नहीं है, तो ये सही है, बी नंबर ऑप्शन। घास, बकरी तथा मानव ये आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं, और ये सही है, ठीक है? तो बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, बी। नेक्स्ट कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा, ये तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऊष्मा निकलेगी, तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है? विद्युत चुंबक की बात करी गई है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त सामग्री है लोहा, ठीक है? आंसर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उदासीनता अभिक्रिया में, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी है ना आपने? इसमें अम्ल और क्षार क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करके उत्पाद बनता है। तो उत्पाद बनता है, लेकिन क्या बनता है? लवण और जल बनता है, केवल जल बनता है, केवल लवण बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लवण और जल बनता है। देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है एग्जाम में हमेशा से, ठीक है? 2 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है इसका। देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहाँ होती है? जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, तो फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है? अम्ल और क्षार को घोर दो, ठीक है? उसके फलस्वरूप क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है, याद रखना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला जो होता है भाई उपकरण, वो होता है मोटर, ठीक है? क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कह रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, या फिर माध्यम की घनत्व पर, निर्वात पर, आवृत्ति पर, ठीक है? अपवर्तनांक की बात कर रहा है, तो यह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ठीक है? इसको याद रख लेना। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है, ठीक है? मास्टर ग्रंथि की बात कर रहा है। मास्टर ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? तो मास्टर ग्रंथि होती है वो हमारे शरीर की होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। अब भाई पिट्यूटरी बोले तो पीयूष, ठीक है? आंसर याद रखना भैया, ठीक है? पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है, ठीक है? इसका आंसर याद रखना। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, पानी या फिर ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो उसके फलस्वरूप बनता ही है, ठीक है? बाकी ये चीजें मैंडेटरी होती हैं। सनलाइट चाहिए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एंड वाटर चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, जबकि ऑक्सीजन उसके लिए जरूरी नहीं है। अगला कह रहा है कि पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले, ठीक है? पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं, जो हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है? ये आंसर याद रखना। स्टोमेटा यानी कि रंध्र हिंदी में,
रंध्र कहते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से। अगला कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है। ये पौधे के पत्ती में होती है, जड़ में होती है, तना में होती है, फूल में होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बता रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? क्या नहीं होता भाई? क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। ठीक है, तो देखो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता, एब्सॉर्ब करते हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको उसको यहाँ पे रिलीज नहीं करते, उत्सर्जन नहीं होता है इसका। ठीक है, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा, ये नहीं होता, बाकी ये सारी चीजें होती हैं इसमें, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में। नेक्स्ट कह रहा है मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्रावन किस भाग से होता है? ठीक है, ये हमारे आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल होता है, जो कि बहुत ही पावरफुल अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये इतना पावरफुल होता है, अगर आपने कुछ गलती से खा लिया ऐसा वैसा जो कि पचा नहीं पा रहे हो, तो ये उसको गला देता है बिल्कुल से, है ना? ये हमारे पेट पेट में, ठीक है, आमाशय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक है, तो वो एंजाइम होते हैं। ठीक है, एंजाइम होते हैं। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही ये एंजाइम का काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया निम्नलिखित पर निर्भर करती है, तो ऑक्सीजन पर, गार्ड कोशिका में जल की मात्रा पर, यानी कि जो गार्ड सेल्स होती हैं उनमें अगर पानी की मात्रा कम या ज्यादा है उस पर निर्भर करती है, क्या तापक्रम पर, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सीधी बात कहें कि इन तीनों से जो है रंध्र के खुलने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि गार्ड सेल्स में अगर पानी है और पानी की मात्रा ऊपर नीचे होती है तब ये बंद और खुलते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बाकी यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कवर होते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को वीडियोस मिलते रहें अदर सब्जेक्ट के। इन क्वेश्चन को बढ़िया से रेडी कर लो और अदर जो वीडियोस आए सारे के सारे कंप्लीट करते जाओ। देखो क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको केवल और केवल देख लिया और बस। ठीक है, तो याद करना जरूरी है। और मैंने शायद यहाँ पे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया था, आप लोगों से पूछा है, तो आप लोग बताएंगे जरूर से। ठीक है, ये पौधे के किस भाग में होती है? बताओ यार, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? ये कहाँ पे होती है? जल्दी से बता दो यार सभी लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।